और आठों वार्ड के यहाँ हैं, आठों वार्ड के वार्ड सदस्य लोग इस्तीफा देना चाह रहे हैं। ये तो डीसी साहब पास भी आप लोग इस्तीफा दीजिएगा तो मुखिया गिर जाएगा ऑटोमेटिक जी। हम पैसा रोकवा देंगे, कुआं लेते कुआं का भी पैसा पड़ता है, हम आधा पैसा लेंगे तब देंगे, हम रोकवा देंगे। अब हुआ सर, कुआं में आधा पैसा लेंगे तब जाकर देंगे, ये प्रतिनिधि लोग बोल रहा है, तो ग्रामीण के क्या स्थिति होगा आप रूबरू हो सकते हैं, देख सकते हैं। में अपना पंचायत में अगर मुखिया द्वारा ये लोग मैंने बेइज्जत होते हैं, सुन रहे हैं कि गाली गलौज मारपीट भी वार्ड सदस्यों को किया गया है, तो ये बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि ये लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता द्वारा वोट मिला है, इनको चुना गया है, ये चुन करके आए हैं। जिस तरह से हैं कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दुर्व्यवहार हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति से हुआ है जो जनप्रतिनिधि नहीं है और जनप्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो उसको इसका जघन्य से जघन्य मतलब दुर्व्यवहार का कठोर से कठोर निंदा करते हैं और उसका पनिशमेंट उसको मिलना चाहिए। लिखित आवेदन आप लोग को कौन जानकारी नहीं देता है और अपने मनमर्जी से करता, अरे तो मुखिया करता है कि मुखिया पति कर रहा है, तो मुखिया जैसे कि है कि मुखिया तो कुछ करती नहीं है ना, तो सारा काम वही संभालते हैं। तो हम लोग का कहना है कि जब उनको ये मिला है तो वो करना चाहिए ना, तो मुखिया पति क्यों कर रहे हैं? ने बोला कि हम क्या कर रहे हैं, तुम पूछने वाला कौन होता है, और उसी माध्यम से वो गाली गलौज किया, जिसमें से हमारे साथ मारपीट भी किया, जनप्रतिनिधि के साथ मारपीट भी किया। इस पर हम लोग संज्ञान के कौन मारपीट किया? मुखिया पति बबलू साहब धीरेन्द्र। ये समस्या है कि जितना भी ये मुखिया है, मुखिया पति जो काम करते हैं वो वार्ड के बिना जानकारी से करते हैं आ रहे हैं, और हम लोग को जितना है उल्लंघन बहुत ही तरह से ये कर रहे हैं कि हम लोग को कोई जानकारी नहीं देते हैं, और हम लोग को घर मोहल्ले गांव में जा जाके कभी उसका जियो टैग कर रहा है, कभी इसको जियो टैग कर रहा है, और ये कि जितना है कि अपना डिमांड कर करके ले रहा है वो, और ये सब हम लोग कहते हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि जनता से पैसा ना लिया जाए और अच्छा से पंचायत चले, मगर ऐसा कार नहीं रह पा रहा है। जनता से पैसा लिया जा रहा है? हाँ, जनता से पैसा लिया जा रहा है, पर जनता लोग किस काम के लिए? अब वो आवास के लिए बोल रहा है कि अरे देखिए समस्या खुल रहा है, अब वो आवास के लिए पैसा लिया जा रहा है, वार्ड जी बोल रहे हैं। हाँ, ऐसा तो आते ग्रामीण को रोकवाना चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं पैसा ना हो, फ्री काम हो। वार्ड सदस्य जोहार, नमस्कार। अभी हम लोग मंझला चुम्बा पंचायत सचिवालय मंझला चुम्बा प्रखंड मांडू में आए हुए हैं। यहाँ बहुत गंभीर समस्या है। समस्या यह है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि लोग यहाँ पे इस्तीफा देने के लिए सब उतालू है, पूछते हैं कि काहे इस्तीफा देंगे, क्या समस्या हो गया कि आप लोग इतना मैंने चुन के आए उसके बाद इस्तीफा देने जा रहे हैं। तो सबसे पहले रूबरू होते हैं इनसे, कौन है, अपना परिचय देंगे और क्या समस्या ये बताएंगे। सबसे पहले आपको इस चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को जोहार। देखिए, मेरा नाम है अशोक मुंडा, मैं मंझला चुम्बा पंचायत का उप मुखिया, और मैं सभी दर्शकों से यही कहना चाहता हूं कि हमारे मंझला चुम्बा पंचायत में मुखिया एवं मुखिया पति के द्वारा मतलब गलत ढंग से पंचायत को चलाया जा रहा है, और वार्ड सदस्यों के साथ में और हम सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में मान सम्मान एवं बहिष्कार किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग को मान सम्मान नहीं मिलने के कारण हम सभी जनप्रतिनिधि जितने भी वार्ड सदस्य हैं, हम लोग यहाँ पे आज मांडू प्रखंड से आए हुए अधिकारी को हम लोग अपना त्याग आवेदन का बोल रहे हैं, इस्तीफा पत्र सौंपने जा रहे हैं। किस तरह से मान सम्मान आप लोग चाहते हैं? क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि जिस वार्ड का मतलब जहाँ क्षेत्र पड़ता है उनके निगरानी में कार्य होना चाहिए, उनका देख रेख में कार्य होना चाहिए, और ये अपने जो मनमाने ढंग से मतलब आवास का वितरण किया जा रहा है, हम चाहते हैं कि वार्ड के माध्यम से वितरण हो ताकि वार्ड का मान सम्मान बचे। आवास अपने मनमाने तरीका से इनका कहना है वितरण कर रहे हैं, इसीलिए इन्होंने इस्तीफा देने का ठाना है। इस्तीफा ही क्यों, बात क्यों नहीं? क्योंकि हम लोग के साथ में कितने बार बैठक हो चुकी है,
लेकिन वो सिर्फ संतावना देते हैं, उसका पहल नहीं करते हैं, हल इसीलिए। नहीं करते हैं। चलिए और हैं, इनसे भी रूबरू होते हैं। सबसे पहले आपको चैनल में स्वागत है। कहिए क्या दिक्कत है? हम 7 नंबर वार्ड का वार्ड सदस्य मंझला 7 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य मंझला चुम्बा। चुम्बा, यहाँ पर जितना भी क्राइम हो रहा है, मुखिया का पति प्रतिनिधि लक्ष्मी देवी मुखिया है मैडम, लेकिन लक्ष्मी देवी का सारा काम उनका पति कर रहे हैं, नाजायज ढंग का काम कर रहे हैं। यदि किसी तरह का पूछताछ करने पर वो एक ही बात बोलते हैं कि हम वार्ड को नहीं जानते हैं, इसलिए हम लोग जो है सो त्याग पत्र सौंप रहे हैं। माने वार्ड को नहीं जानते, ऐसे बोलते हैं। नहीं जानते हैं, आप कौन होते हैं पूछने वाले, ये मामला। देखिए बहुत गंभीर समस्या है। इन लोग को मैंने वार्ड बजबते पब्लिक चुन के वार्ड बनाया है, लेकिन इन लोग को नहीं पहचानता। नहीं पहचानते हैं और बोलते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो आप लोग को जहाँ बुझाओ आप लोग कर सकते हैं, हम अपना मर्जी से करेंगे। देखिए समस्या है इनका, इसीलिए इन्होंने इस्तीफा देने का देने के ठाने। ये वार्ड नंबर 7 के थे और एक और हैं, ये वार्ड नंबर 6 के वार्ड है। हाँ वाह, राजेंद्र कुमार दास। जोहार आपको। हाँ बोलिए, मतलब वही क्या समस्या है, क्या काहे इस्तीफा ये देना है चाह रहे हैं? कि मुखिया पति बबलू शाह उर्फ झरी शाह वो मनमानी ढंग से करते हैं और हम लोग कभी खोज भी नहीं करते हैं और पैसे का तसल्ली हुआ अपने मन से कर रहे पूरा वार्ड में। यही हम लोग का शिकायत है। सरकार की कल्याणकारी और हम लोग कहते हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि जनता से पैसा ना लिया जाए और अच्छा से पंचायत चले, मगर ऐसा वो कार नहीं रह पा रहा है। जनता से पैसा लिया जा रहा है? हाँ, जनता से पैसा लिया जा रहा है, पर जनता लोग किस काम के लिए? अब वो आवास के लिए बोल रहा है कि अरे देखिए समस्या खुल रहा है, अबू आवास के लिए पैसा लिया जा रहा है, वार्ड जी बोल रहे हैं। हाँ ऐसा तो आते और हम लोग चाहते हैं पैसा ना हो, फ्री काम हो। वार्ड सदस्य लोग बोलना है कि मेरे पैसा ना लिया जाए, फ्री काम हो, लेकिन पैसा लेके दे रहा है। हाँ, पैसा का मांग तो हो रहा है, बोल रहा है, ग्रामीण लोग बोलता है कि पैसा मांगो हो, ऐसे करता है ऐसा करता है। अच्छा अभी वो आए हुए, हम लोग भी उनसे रूबरू होंगे, अगर आए होंगे तब तक और लोग से मिलते हैं। सदस्य श्री राजकुमार महतो जी, वार्ड सदस्य और महिला दीदी लोग हैं यहाँ। सबसे पहले आप लोग को स्वागत है। पदाधिकारी जी, बहुत धन्यवाद। आपको क्या समस्या है? हाँ, अंजू देवी है, वार्ड नंबर 2 है, छोटका चुम्बा से है। पंचायत की मुखिया हमारी ये समस्या है कि जितना भी ये मुखिया है, मुखिया पति जो काम करते हैं वो वार्ड के बिना जानकारी से करते हैं आ रहे हैं, और हम लोग को जितना है उल्लंघन बहुत ही तरह से ये कर रहे हैं कि हम लोग को कोई जानकारी नहीं देते हैं, और हम लोग को घर मोहल्ले गाँव में जा जाके कभी उसका जियो टैग कर रहा है, कभी इसको जियो टैग कर रहा है, और ये कि जितना है कि अपना डिमांड कर करके ले रहा है वो, और ये सब हम लोग को जानकारी वार्ड लोग को नहीं हो रहा है। इस वजह से हम लोग को जैसे घर गांव में भी जा जाके ये सारे पब्लिक को ये प्रताड़ित कर रहे हैं कि आपका वार्ड में ये हो रहा है और आपका वार्ड ये मांग कर रहा है, जो कि हम लोग मांग नहीं किए हैं, लेकिन मुखिया ये हम लोग को गांव में जाके ये बताया जा रहा है। इस वजह से हम लोग इस्तीफा देने के लिए मालूम ही है मैंने आप लोग को कोनो जानकारी नहीं देता है और अपने मनमर्जी से करता। अरे तो मुखिया करता है कि मुखिया पति कर रहा है, तो मुखिया जैसे कि है कि मुखिया तो कुछ करती नहीं है ना, तो सारा काम वही संभालते हैं। तो हम लोग का कहना है कि जब उनको ये मिला है तो वो करना चाहिए ना, तो मुखिया पति क्यों कर रहे हैं? जानकारी के साथ साथ मुखिया जो मुखिया है वो नहीं करते हैं, उनका प्रतिनिधि के रूप में उनका पति जी करते हैं। और मैंने इन लोगों का कहना है कि अपने मनमर्जी से करते हैं। क्या क्या मनमर्जी से कर रहे हैं? वही आवास वगैरह जो भी किसी को देना है अपने मन से जाके दे देते हैं, किसी का भी जियो टैग करके अपना ले लेते हैं, बस यही सब कर रहे हैं वो। और जितना भी फंड आता है वार्ड को जानकारी नहीं देते हैं, है ना, और घर घर जाके अपने से कर लेते हैं। कोई फंड को वार्ड को जानकारी नहीं देता, नहीं देते हैं। कल्याण के लिए जितनी भी गंभीर समस्या, तभी इन लोगों ने बार बार फोन करा। और कौन है? लगे हुए हैं, क्या आप लोग का एक ही मैंने है कि मैंने इस्तीफा देना यही मैं ठान लिए? ठान लिए, बात कुछ करके बनाइएगा बात। किन किन देखते हैं, करना तो चाहते हैं, मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, मानने के लिए ही तैयार नहीं हो रहा है। मानने के लिए तैयार नहीं, कुछ और ये बोलती है, थोड़ा इनसे पूछ। आज सरकार ना वो सुलझने के लिए तैयारी नहीं है। एक बार बैठक हुआ, कितना बार बैठे उनके साथ, सुलझने के लिए सुलझ भी नहीं करते हैं। बोलते जो आयोजना आता है तो हम लोग को जानकारी देना चाहिए ना। हम लोग वार्ड में खड़ा है तो बोलते हैं वार्ड का कोई भतिया नहीं है, और जाके धमकी देते हैं कि इन लोग घूस मांगता है, इन लोग को पता लगाएंगे। क्या पता लगाएंगे? उनसे जानकारी लेना चाहिए। आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 वार्ड के लोग इस्तीफा देना चाह रहे हैं, तो 2/3 अगर वार्ड इस्तीफा देता है तो
मुखिया ऑटोमेटिक गिर जाएगा जी। गिरेंगे, कहीं नहीं गिरेंगे। हम लोग ऐसा मुखिया के साथ काम ही नहीं, हम लोग देंगे इस्तीफा, जबकि उनका कहना है कि हम वार्ड के बिना ही काम कर सकते हैं, तो हम लोग इस्तीफा जरूर देंगे। आप कीजिए, अनुरोध होगा कि आप इस है ना? योजना का लाभ जरूर उठाएं। देखिए सभी इधर आइए, सभी वार्ड सदस्य लोग हैं, सभी ने इतना क्या कितना वार्ड है यहाँ टोटल 8 वार्ड है, और 8 वार्ड के यहाँ हैं 8 वार्ड के वार्ड सदस्य लोग इस्तीफा देना चाह रहे हैं। ये तो डीसी साहब पास भी आप लोग इस्तीफा दीजिएगा तो मुखिया गिर जाएगा ऑटोमेटिक जी। बैंक खाता माने आप लोग के कोई 8 वार्ड के नहीं सुनता है, नहीं सुनता है। हम मैंने लक्ष्मी देवी वार्ड सदस्य के पति बोल रहे हैं। मैंने जितना भी पंचायत में काम होता है ना, सब मुखिया अपना मर्जी से होता है। जो ग्राम सभा में जो रजिस्टर में चढ़ाया जाता है वो नहीं होके अपना घर में चढ़ाया जाता है। आप भी तो प्रतिनिधि हैं, आपके कहाँ हैं मैडम जी? ये भी काम हुआ है, एक भी हमको जानकारी नहीं हुआ। कोई जानकारी नहीं देता है हम लोग के। मेरा वार्ड में बहुत काम हुआ, मुखिया जी हम लोग के कुछ नहीं पूछता है। पैसा भी लिया जाता है क्या? पैसा भी ले रहा है, जैसे अभी बोले कि पैसा ले रहा है। डायरेक्ट धमकी। घर मिला है ना, हम लोग का जो बड़े भैया हैं उनको मिला है, बोलते हम आपका पैसा रोका देंगे कि आपका भाई ऐसा काम कर रहा है, हम पैसा रोकवा देंगे। कुआं लेते, कुआं का भी पैसा बोलता है, हम आधा पैसा लेंगे तब देंगे, हम रोकवा देंगे। अब हुआ सर, कुआं में आधा पैसा लेंगे तब जाकर देंगे। ये प्रतिनिधि लोग बोल रहा है, तो ग्रामीण के क्या स्थिति होगा आप रूबरू हो सकते हैं, देख सकते हैं। अगर डीसी साहब देखते होंगे तो इन पर एक्शन लीजिए कि क्या समस्या है नहीं है। हम लोग वीडियो पास गए थे, तो वीडियो पास कंप्लेन किए, तो वीडियो जी बुलाए, उनको कुछ बात किए होंगे, तब फिर बोले तो पंचायत रोजगार सेवक हम लोग आके दिया मटेरियल का पैसा जो था सो। ऐसा काम करते हैं मुखिया। वीडियो सर के कहने पर हम लोग का पैसा मिला है। वीडियो साहब के करने पर इन लोग के जो पैसा मिला, किस चीज का पैसा? वो कुआं वाला पैसा। देखिए इन लोगों ने सब लेटर लिखा हुआ है कि इस्तीफा लेटर, कि सभी ने इस्तीफा देने वाले हैं। दिखाइए सब। दी जाए तो किसानों के लिए जो मंझला चुम्बा में गंभीर समस्या है जी। किसान देखिए यहाँ इस्तीफा देने वाले सभी अपना अपना इस्तीफा लिखे हुए हैं। क्या लिखे हैं थोड़ा हम देखते हैं इसमें पढ़ के। सेवा में श्रीमान विकास पदाधिकारी महोदय, प्रखंड मांडू, ग्राम पंचायत मंझला चुम्बा के उप मुखिया सहित सभी वार्ड सदस्यों का सामूहिक इस्तीफा देने जा रहे हैं। समस्या ये है, तो इस पर मैंने फौरन एक्शन होना चाहिए। डीसी साहब को एक्शन लेना चाहिए। डीसी साहब तो अभी लोकल हैं, बढ़िया डीसी साहब समस्या समाधान करते हैं। कौन बोलिए? के लिए आपको जमीन से संबंधित दस्तावेज जरूर हम लोग मान सम्मान कुछ नहीं देते हैं, कुछ नहीं बताते हैं। देखिए मुखिया वो मान सम्मान नहीं देते हैं, ये अपना मोहर भी लेते आए हैं। देखें क्या है आपका मोहर? आवेदन करते हैं तो आपको किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ। वार्ड सदस्य, ये वार्ड सदस्य का मोहर है, ये वार्ड सदस्य है। बोलिए क्या बोलना चाहते? जो योजना कुछ मान सम्मान नहीं देते, कुछ आता है तो बताते नहीं है। बिरसा फसल बीमा योजना, कोई भी समस्या इन लोग को सुना नहीं जा रहा। जब चुने हुए लोगों को नहीं सुनेगा जी, तो आम पब्लिक के कौन सुनने वाला है? इतना लोग, क्या आप लोग झूठ नहीं बोल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लोग यहाँ क्यों रहते, वहाँ बैठे रहते सर? बोलिए। पब्लिक लोग से भी बोलते हैं कि आप लोग जाइए, इतना लीजिए, इतना लीजिए। हम लोग नहीं जानेंगे कि अपना गाँव मोहल्ला में कि पब्लिक लोग कौन पब्लिक कैसा है कि नहीं है। हम लोग गरीबों के लिए ना हम लोग जीते हैं, तो हम लोग कैसे पैसा ले बताइए? लेकिन ये बोलते हैं इतना लेना है, इतना लेना है, कैसे ले बताइए? माने प्रतिनिधि का माने एजेंट पैसा सुनने के लिए बना है। हाँ वही बोलते हैं, बोले कि हम लोग नहीं लेंगे और ना ही किसी को लेने देना चाहिए। तो आपको इस योजना के बोलिए। फसल का मुआवजा मुखिया पति जो है वो दलालों को कुछ चूज कर लिया और वो ग्रामीण लोग वो उस ग्रामीण को भेज देता है ग्राम सभा का कॉपी पंचायत भवन से, और वो साइन करने का दबाव डालता है। जो हम लोग प्रमाण है, सभी वार्ड सदस्य जितने भी इन लोग हैं, और हम लोग का घर इन लोग कितने बार जा चुके हैं, और धमकी देते हैं कि साइन करना पड़ेगा। और ग्रामीण लोग को भड़का देता है कि नहीं, बकरी सेट आपका रोकवा दे रहा है ये वार्ड वाला, और साइन नहीं कर रहा है, जबकि काम होना चाहिए पंचायत भवन में, और ये कॉपी लेके भेजते हैं गांव में, घर में, जबकि ये पूरी गैर कानूनी है। क्या ऐसी पंचायती राज होता है? पंचायत भवन में काम होना चाहिए कि एक सदस्य के यहाँ जाके वार्ड सदस्य को जाके तोड़ने का काम होना चाहिए, डराने का काम होना चाहिए। ऐसे लोग काम करते हैं। और जब वार्ड सदस्य का कोई रिलेशन का आदमी होता है, उसका कुआं का पैसा रोकवा देते हैं, उसका घर को रोकवा देते हैं, और पेपर यहीं दबा देते हैं और ले नहीं जाते हैं। उसका
उसके बाद बोलते हैं कि अब तेरा अबुआ वास मिला ना भाई को या तेरा गोतिया को, उसको रोकवा देंगे। वार्ड सदस्य को बोलता है, और ऐसा प्रक्रिया अभी तक चलते आ रहा है, अभी करता रहेगा ये जब तक हम ये विपक्षी है तो उसको भी रोकवा देते हैं। हाँ, जब तक हम लोग त्याग पत्र नहीं देंगे, अब उसको लाइन पे नहीं लाएंगे, तब तक हम लोग चैन से बैठेंगे नहीं, और सरकार के पास ये बात पहुंचा के रहेंगे। कहाँ पे त्याग पत्र दीजिएगा सर? हम लोग अभी जो जनता दरबार लगे हैं वहाँ पे देंगे। अभी दर्जा प्राप्त मंत्री जी आए हुए हैं। हाँ, तो यहाँ मंत्री जी को देंगे और वीडियो सर आए, वीडियो सर के चैम्बर में सौंपेंगे अभी। उसके बाद यहाँ नहीं सुना तो डीसी साहब पास भी जाएंगे। अगर डीसी साहब पास गए तो इतना लोग जितने 8 पंचायत के हैं, बस ऑटोमेटिक तो गिर जाएगा से यहाँ के। हम लोग चाहते हैं कि पब्लिक का निस्वार्थ भावना से काम करे और पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले और हमारा पंचायत का नाम ऊपर हो। इसीलिए हम लोग अपना त्याग पत्र देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग का बात नहीं सुना जा रहा है, चाहे वो मुखिया हो या मुखिया पति हो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि निष्पक्ष काम हो, पैसा कहीं नहीं लगे, 0 टॉलरेंस में काम हो, इन लोग पैसा का वसूली नहीं किया जाए, अवैध पैसा उगाही होता है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं अंचल अधिकारी हूँ और अंचल अधिकारी हर चीज में पैसा वसूलता है। हर चीज में। आप ही माला उला लेके कहे हैं? ठाकुर मिश्रा को माला पहनाए थे, उसके बाद खोले। तो मंत्री जी तो वही अभी है जी, तो अभी तो वहीं जाने वाले हैं, तो उन्हीं के पास दर्जा अभी मैंने अच्छा रखेंगे। का भी प्रावधान है। तो ऐसा कोई व्यक्ति और किन्हीं का और कुछ बोलना है तब फिर चलेंगे वहाँ। 5 नंबर वार्ड में एगो गढ़वाल का हुआ, चबूतरा का हुआ, निर्माण हुआ, वार्ड सदस्य को कोई मान सम्मान नहीं मिला, और जब भी किसी का आवास मिलता है उसमें पैसा लिया जा रहा है। सभी में पैसा लिया जा रहा है, सभी 1 लाख रुपए की भी राशि सभी में पैसा। 5 नंबर वार्ड के हैं, वार्ड में पति वार्ड पति है, वार्ड ही है। आप तो पति, आपका कोई गिनती नहीं है इसमें। आप पैसा लिया जाता है का? लेता है। हाँ, कौन कौन चीज में पैसा लिया? मुखिया पति लेता है। हाँ, मैंने सबके पतिये लोग काम करता है। कितना दुर्भाग्य की बात है जी कि मैंने जीती इन लोग है और काम करने वाला कोई और है। करता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु यहाँ पे पति वार्ड पति काम कर रहा है। यहाँ तो सिर्फ मनमानी ढंग से अपने मुख्य पति ही ने कर रहा है। तो यहाँ सिर्फ इन लोग को लेके आने का काम किया है कि आज आपके सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम चला हुआ है, इसलिए वार्ड सदस्य मतलब जितने भी हैं उनका पति यहाँ पे पंचायत भवन में लाने का काम किया है। चलिए, वार्ड सदस्य और वार्ड सदस्य के पति दोनों आए हुए हैं, बहुत अच्छा। अपना समस्या को समाधान यहाँ करेंगे बोल रहे हैं। बोलना चाहते हैं पंचायत में जितना किस्म काम होगा सबका मैंने बिन पैसा किया जाए काम, ना आवास में पैसा लिया जाए, ना कुआं में, ना तालाब में, ना समतलीकरण में किसी के पैसा नहीं लिया जाए। हम लोग का यही मांग है। कोनो चीज में पैसा नहीं लिया जाए, यहाँ के यही मांग है। अरे चावल भी काटता है का यहाँ के? काटता है डीलर लोग 2 केजी 3 केजी। हाँ, चावल। आप लोग लिखित आवेदन काहे नहीं देते हैं सर? लिखित आवेदन देने से कोई फायदा नहीं है। सब लोग तो मिला हुआ है, मुखिया जी मिले हुए हैं, कंप्लेन करते हैं, लेकिन मुखिया सुनिए नहीं रहा। जाके वहाँ से मिल जाते हैं और किसी को 1 महीना मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। आखिर चावल आता है तो पूरा कार्डधारी को ना आता है, आखिर चावल जाता है तो कहाँ जाता है? समझ में नहीं आता आखिर जाता कहाँ है चावल। बोलता है नहीं इस बार नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? जब भी आता है आधा दौर तो नहीं आता है ना। वहाँ डीलर लोग से उठाया जाता है तो आधा दौर नहीं उठाता है, लेकिन बोलता नहीं इतना ही चावल आया है, तो बाकी चावल गया कहाँ? लेकिन मुखिया को कंप्लेन करने पर मुखिया भी कुछ नहीं करते हैं। तो कम से कम इन लोग का कोई सुन नहीं रहा। अगर मेरी आवाज डीसी साहब तक जाते होगा और जाएगा तो डीसी साहब से रिक्वेस्ट है, विनती है कि इन लोगों को सुध लिया जाए। सभी लोग मंझला चुम्बा पंचायत के, प्रखंड मांडू, जिला रामगढ़, 829101 है, राज्य झारखंड। यहाँ के लोग हैं सभी। यहाँ मंझला चुम्बा में 8 वार्ड है, 8 वार्ड सदस्य लोग, 8 वार्ड सदस्य लोग सामूहिक इस्तीफा देने जा रहे हैं। अब एक राज्य दर्जा प्राप्त मंत्री जी आए हुए उनके पास, और वीडियो पास दीजिएगा, वीडियो साहब आए हुए हैं। अच्छा, तो चलिए चलते हैं, इन लोग के साथ चलते हैं और दिखाते हैं। सर हम लोग भी जानते हैं कि भलाई के लिए ना सर कर रहे हैं। देख लीजिएगा लोग का सब दे रहा है इस्तीफा सर। आप लोग इस्तीफा नहीं देना है, इस्तीफा समस्या का समाधान नहीं है। सर हम मंत्री हैं सर, कुछ आश्वासन दीजिए। हम लोग चाहते हैं सर कुछ आश्वासन दीजिए। इन लोग 8 वार्ड के लोग इस्तीफा, कोई इस्तीफा नहीं देगा, आप नहीं देना। सर हम लोग को मान सम्मान नहीं मिला जा रहा है। बात कर लेंगे ना, क्योंकि सर हमारा पंचायत हम लोग को बताया जा रहा है कुछ नहीं। अभी हड़ताल में थे सर मुखिया जी, सर हड़ताल में थे ना, तभी जियो टेक काहे कर रहे थे?
हड़ताल में ही जो अटैक कर रहे हैं। अच्छा, मुखिया जी के प्रति आप लोग का शिकायत है? अच्छा, मुखिया नहीं ठीक है, हम समझ गए, देख लेंगे वीडियो सर, ठीक है ना? हाँ ठीक है, बैठ के रिजाइन नहीं लिखिए, रिजाइन समस्या का समाधान नहीं है ऐसा। समस्या का समाधान कर भी नहीं करते हैं सर। नहीं करेगा, पैसा वाला भी रुका, बोले धमकी देते हैं सर कि पैसा रुकवा देंगे। अच्छा, अभी हम लोग सुन लीजिए, कुछ नहीं होगा, दे दिए आवेदन, सब हो जाएगा मैडम, ऑफिस आइए आराम से आज। सब इन लोग कुछ नहीं सुनवाई कर रहा है, सब हो जाएगा करके निकल दे रहा है। हाँ, इसलिए ये समस्या गंभीर है। 8 वार्ड के लोग अभी यहाँ देना चाह रहे थे इस्तीफा, लेकिन लिया नहीं। समाधान अब कब होगा, आप लोग इस पर विचार करिएगा। धन्यवाद। देखते हैं वीडियो से बात करते, वीडियो सीओ सर से क्या बोलता है। आपके दरबार में यहाँ राज्य दर्जा प्राप्त मंत्री जी आए हुए थे, सभी ने, इन लोगों ने, वार्ड मेंबर हैं यहाँ मंझला चुंबक है, इन लोगों ने इस्तीफा देने का प्रयास किया, लेकिन मंत्री जी के दर्जा प्राप्त मंत्री जी के माध्यम से बोला गया कभी नहीं दीजिए। अब कब दिया जाएगा पता नहीं। थोड़ा यहाँ वीडियो लोन सुनेगा ये पब्लिक। अच्छा, पंचायत समिति सदस्य ने भी सबके सामने बजबते अनाउंसमेंट करके बोले कि हम लोग के समस्या का समाधान हो, लेकिन कोई समस्या समाधान नहीं हुआ। हमने वीडियो बनाया, उसको चलाएंगे। दादाजी को पूछना चाहते हैं कि अगला कदम क्या रहेगा। दादाजी देखिए, अभी जो मंझला चुंबा के तमाम वार्ड सदस्य लोग जो सामूहिक इस्तीफा देने के लिए आए, ये नज़ारा देखकर बहुत आत्मा मैंने काँप गया कि आखिर जिस पंचायत में जनप्रतिनिधि को एक जनप्रतिनिधि छलावा या छल इस तरह से कर रहा है, तो बाकी जो ओहदेदार हैं, जो अफसर हैं, वो जनप्रतिनिधियों को क्या मैंने तरजीह देंगे। अपना वार्ड में, अपना पंचायत में अगर मुखिया द्वारा ये लोग मैंने बेइज्जत होते हैं, सुन रहे हैं कि गाली गलौज मारपीट भी वार्ड सदस्यों को किया गया है, तो ये बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि ये लोग जनप्रतिनिधि हैं, जनता द्वारा वोट मिला है, इनको चुना गया है, ये चुन करके आए हैं। जिस तरह से मुखिया चुन करके आते हैं, उस तरह से वार्ड सदस्य भी चुन करके आते हैं, उस तरह से पंचायत समिति भी चुन करके आते हैं। और चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार करना या उनके अधिकारों को हनन करना, जो अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसे ग्राम सभा यहाँ पर जो होता है कार्यकारिणी समिति का बैठक, वो बैठक होता नहीं है, सिर्फ रजिस्टर में जो है साइन करा लिया जाता है घर घर जा करके, और जो लोग साइन नहीं करते हैं तो उसका डुप्लीकेट भी साइन कर लेता है। ये बहुत निंदनीय है। डुप्लीकेट भी साइन कर लेता है। हाँ, ये तो बहुत निंदनीय सुन रहे हैं, इस तरह का बात है। ये कहीं से भी ग्राम सभा का ये मतलब नहीं निकलता है। पंचायती राज अधिनियम में सीधा जो है ग्राम सभा को महत्व दिया गया है। ग्राम सभा का माध्यम से सभी जनता का समस्या या उनका जो भी चीज़ है, विकास योजनाओं को उस ग्राम सभा के माध्यम से उसको हल करना है। और इन्हीं वार्ड सदस्यों और पंचायत समिति और मुखिया के द्वारा ही सारा व्यवस्था किया जाना चाहिए था। लेकिन इस पर एक आदमी का अधिकार या एक जनप्रतिनिधि का अधिकार बिल्कुल गलत है, और हम समझते हैं कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। उनको मान सम्मान सभी सदस्यों को देना चाहिए, और हम आशा करते हैं अगर इस तरह का अपमान और इस तरह का अधिकार से वंचित अगर किया जा रहा होगा, तो इसका जो है सो बात हम ऊपर अफसरों तक पहुंचाएंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो हम रांची सचिवालय में भी इस बात को रखने का काम करेंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधि हम लोग चुन करके आए हैं, कोनो पैसा दे करके हम लोग नौकरी प्राप्त नहीं किए हैं। रांची तक भी जनप्रतिनिधि आवाज बुलंद करेंगे। 8 गो पंचायत है, 8 वार्ड में 8 ने लिखित अभी यहाँ पे इस्तीफा देने जा रहे थे, लेकिन स्वीकार नहीं किया गया। होता है कि 2/3 जहाँ आप लोग मैंने वोटिंग खिलाफ दी है, तो मुखिया भी गिर जाता। तो आप लोग डीसी पर आवेदन दीजिएगा, क्या करिएगा अगला कदम? देखिए, हम लोग का जो समस्या है, जो मुखिया एक तरह का मैंने हड़ताल में रहते हुए जियो टैग कर रहा था, उस पीरियड में जब हम एक प्रतिनिधि वार्ड सदस्य के नाते पूछे तो वो एक शब्द में बोला कि हम क्या कर रहे हैं, तुम पूछने वाला कौन होता है। और उसी माध्यम से वो गाली गलौज किया, जिसमें से हमारे साथ मारपीट भी किया, जनप्रतिनिधि के साथ मारपीट भी किया। इस पर हम लोग संज्ञान के। कौन मारपीट किया? मुखिया पति बबलू साहब, धीरेन्द्र उर्फ बबलू साहब। इसलिए हम लोग इसके लेकर के ज़रूरत पड़ा, यदि ब्लॉक में बीडीओ साहब सीओ नहीं सुनते हैं, तो उस आधार के मुताबिक हम लोग
आगे कदम उठाएंगे। जो अभी आपने वीडियो साहब सीओ साहब यहीं आवेदन देने के क्या बोला? वो एक्सेप्ट नहीं किए, बोले कि ये आज का एक्सेप्ट हमारा चैम्बर में आना होगा। ये आज का जो रखा गया है प्रोग्राम, ये कंप्लेन का प्रोग्राम नहीं है, इसलिए करके का प्रोग्राम नहीं है, इसलिए हम लोग का शिकायत या एप्लीकेशन को नहीं लिया गया, स्वीकार नहीं किया गया। आप लोग के एप्लीकेशन की इस्तीफा पत्र स्वीकार नहीं किया। तो मुखिया जी भी हैं, थोड़ा इनसे भी पूछते हैं थोड़ा सा। आपको इस चैनल में स्वागत है दादा। धन्यवाद। सभी लोग 8 वार्ड के वार्ड सदस्य लोग इस्तीफा देने जा रहे हैं, आप पूर्व मुखिया रह चुके हैं, क्या कहिएगा इस पर? ये दुर्भाग्य का विषय है और यहाँ का जो वर्तमान मुखिया है उनको संज्ञान लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए। वो भी एक जनप्रतिनिधि हैं और ये लोग भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। अभी तो हम बीडीओ साहब के सामने बात रखे हैं कि इसका निराकरण होना चाहिए। अगर ये लोग इस्तीफा देते हैं, बीडीओ साहब अगर स्वीकार करते हैं, तो पंचायत कैसे चलेगा, कार्यकारिणी का बैठक कैसे होगा? सरकार कहती है लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, तो ग्राम सभा कैसे होगी? तो इसलिए इन लोग का निराकरण होना चाहिए। ये भी जनप्रतिनिधि हैं और इनके सहयोग में जो भी हमको आवाज़ उठाना पड़ेगा, जहाँ भी आवाज़ उठाना पड़ेगा आवाज़ उठाएंगे। जनता के हित के लिए हमको जो भी कठोर कदम उठाना पड़ेगा उठाएंगे। दुर्व्यवहार भी हुआ इनके साथ, बोल रहे हैं धक्का मुक्की मारपीट भी हुआ। ये सूचना हमको मिली है, वही बोल रहे हैं कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दुर्व्यवहार हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति से हुआ है जो जनप्रतिनिधि नहीं है और जनप्रतिनिधि के साथ दुर्व्यवहार किया है, तो उसको इसका जघन्य से जघन्य मतलब दुर्व्यवहार का कठोर से कठोर निंदा करते हैं और उसका पनिशमेंट उसको मिलना चाहिए। लिखित आवेदन काहे न दिए थाना में आप? हम लोग पंचायत से जुड़े हुए थे और हम लोग चाहे कि जो हमारा अधिकारी है पहले वहाँ पर हम आवेदन दें, वो क्या संज्ञान लेते हैं इस पर, इस ख्याल से हम लोग वहाँ थाना में प्रशासन को नहीं दिए। कौन अधिकारी, किनको दिए आप आवेदन? बीडीओ साहब को। आपको मारपीट होगा तो पहले थाना जाइएगा, वीडियो पास जी, गलती तो आप भी करते हैं। देखिए हम लोग पंचायत का हित में सोचे कि किसी तरह आपका हित नहीं सोच रहा है और आप मने इन लोग का हित सोच के अपना जान गंवा दीजिएगा का? तो उसमें हुआ कि हम लोग जनता के बीच में है, किसी तरह का जनता का विकास हो या पंचायत का विकास को बाधा नहीं पहुंचे, इस ख्याल से हम लोग थाना प्रशासन के बीच नहीं गए। देखिए अत्याचार करना भी गुनाह है और सहना भी गुनाह है। आपको आवेदन देना था थाना में, क्या सही बोल रहे गलत? एकदम सही बात है। थाना भी आवेदन देना चाहिए, प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी आवेदन देना चाहिए और डीसी को भी आवेदन देना चाहिए। अगला कदम आप लोग क्या करिएगा? अगला कदम बीडीओ साहब को दिए हैं चैम्बर में लिखित, यदि उस पर कार्रवाई नहीं किया जाता है तो हम लोग डीसी के पास भी जाएंगे, ज़रूरत पड़ा तो पंचायती राज मंत्रिमंडल भी पहुंचेंगे। पंचायती राज मंत्रिमंडल पास भी जाएंगे, डीसी पास भी जाएंगे। कुछ और लोग हैं, अभी हम लोग थोड़ा रूबरू होते हैं मुखिया जी से। बहुत सारे लोग सब अति होना चाह रहे थे, इस्तीफा देना चाह रहे थे। मुखिया जी हैं, थोड़ा जानकारी लेना चाहते हैं। आखिर 8 गो वार्ड हैं, 8 काहे में इस्तीफा देना चाहते हैं? थोड़ा बगल होइए। मुखिया जी जोहार, आपके 8 वार्ड लोग इस्तीफा देने के लिए हैं। हमको तो ये पता नहीं, जानकारी नहीं है। अभी तो यहाँ देने आया, तो आवेदन हमको थोड़ी हाथ में मेरा मिला है, वीडियो सर के दिए हैं, हमको थोड़ी दिए हैं। हमको क्या, हम नहीं जानकारी। क्या रीजन है? अब वो आवेदन को हम देखबे नहीं किया, हम क्या कैसे हम बता दें? सभी लोगों ने बोला कि एक मत में कि नहीं, हम लोग के मान सम्मान नहीं दिया जा रहा है, अवैध वसूली किया जा रहा है, ऐसा उन लोगों ने बोला। मैंने क्या मान सम्मान, क्या मान खोजते हैं बताइए? कि हम लोग के बिना पूछे सब काम कर दे रही हैं, हम लोग के घर घर आके हम लोग काहे वार्ड बने, ऐसा। ये सब झूठा आरोप है, जितना सारा है सब झूठा आरोप है। हम सब वार्ड लोग के फ़ोन करके हम खुद से बोलते हैं कि आप लोग के वार्ड में जियो टैग हो रहा है, पंचायत सचिव जी जा रहे हैं अपना अपना वार्ड में, सभी लोग आप लोग जियो टैग करवा लीजिए। मगर सब बोलेंगे नहीं, हमको फुर्सत में नहीं है, हम अपना घर बनवा रहे हैं, हम मेरा पति यहाँ पे नहीं है, हम रोपा रोपने जा रहे हैं। मैंने 8 वार्ड है, 8 वार्ड अपना अपना काम बता देते हैं। तो पंचायत सचिव का काम है, वो अपना जियो टैग करके जा रहे हैं, उसमें हम थोड़ी ना जा रहे हैं।
मेरा काम है। 8 गो वार्ड में 8 आपका नहीं सुनता, या आप उन लोगों का नहीं सुनते हैं? कैसे नहीं सुनते हैं? उन लोग नहीं सुनते हैं, उन लोग का कमीशन चाहिए। उन लोग तो आप पर आरोप लगा रहा है कि मुखिया जी कमीशन कर। झूठा आरोप है। उन लोग को हर त्योहार में पूछिए 2000 5000 बांधा हुआ रहता है। अभी अबू आवास आया है, उन लोग को बोल दिए कि जाइए आप लोग को 2 आवास दे दे रहे हैं। अब क्या लेन देन है वो नहीं है, वो आप लोग समझिए। उसमें भी देखिए कहाँ से 2 अबू आवास दे दे रहे हैं, कहाँ लेन देन है 2-2000? वो लोग कहना है ना कि अभी मैं देखिए हम लोग का जी 1 आवास आया था जी 98 में से उन लोग का बोलना है कि नहीं 50 हम लोग के दीजिए, आप 50 आप रखिए। हम लोग का जिसको मन होगा उसको देंगे और आप जो बचते वो आप रखिए। उसमें मैंने बंटवारा बोलते हैं। माने ग्राम सभा करके आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं? ग्राम सभा में भी बुलाते तो नहीं आते हैं, ग्राम सभा में भी बुलाते हैं तो नहीं आते हैं। अपना अपना वार्ड लोग अपना पति लोग के भेजते हैं। 8 वार्ड वाले इस्तीफा दे देंगे तो ऑटोमेटिक मुखिया वाला गिर जाएगा, कैसे चलेगा? अब उसका देखेंगे क्या प्रोसेस। अच्छा, एक और गंभीर आरोप लगा है आप पर कि मुखिया प्रतिनिधि यानी मुखिया के पति जी एक वार्ड को माने दुर्व्यवहार किए, मारपीट, ऐसा कुछ। गलत है, यस गलत है। सभी ने एक स्वर में बोला कि हाँ सही है। नहीं, गलत है, नहीं। देखिए इन्होंने सिरे से खारिज कर रही है सारा बेबुनियाद आरोप। मुखिया पति जी आपके कौन है? ओ देखिए मुखिया के पति जी हैं, इनसे भी रूबरू होते, सच सामने आना चाहिए क्या है वास्तविकता, नहीं तो लोग एक तरफा नहीं जानना चाहिए, दोनों तरफ जानना चाहिए। मुखिया जी के पति जी को भी इस चैनल में स्वागत है। आपका इस चैनल में आपको स्वागत है। इस पंचायत में महिला मुखिया है और महिला मुखिया का क्या स्थिति होता है, कैसे चलाती है, वो महिला जानती है। अभी हमको मैं जो इस पंचायत के वार्ड सदस्य लोग लमसम 4 या 5 महिला वहाँ का भी है। इन महिला को मान सम्मान देते हुए रहते हैं, लेकिन जब से चुनाव जीते हम लोग 2.5 साल बीत के 2.5 साल में आवास नहीं आ रही थी। आवास का जैसे हम लोग को अबू आवास जो सरकार दी, उस सरकार में उस समय हम लोग को टारगेट मिला था 23, लेकिन आवास बढ़ाने का कैसे प्रक्रिया होता है हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, तब आवास कोई पंचायत में बढ़ता है। 23 से हम लोग 47 करवाएं। 47 जैसे आया तो जिसको सरकार के आदेश है कि सूची जो 1 नंबर से है उस सूची के अनुसार से ही देना है, आप 20 से आप उठा के नहीं दे सकते। ग्राम सभा की सरकार मान्यता नहीं दिया, उसी के लेकर के हम लोग मुखिया लोग सारा लोग धरना दिया बीच में। जब सरकार फिर आदेश किया ग्राम सभा दिया जाए, फिर ग्राम सभा से हम लोग सूची बना के दिए, उस सूची से भी नहीं मान्यता किया सरकार। इसमें उसके बाद पंचायत सचिव को अधिकार दे दिया, जो भी करेगा सीरियल नंबर से ही उठाना है, उसी आधार से सीरियल नंबर से उठाया गया। उठाने के बाद 47 आवास में आपका वार्ड सदस्य लोग को जो डिमांड था वो लोग हम लोग डिमांड पूरा किए। अब उस डिमांड में उसका क्या अस्तित्व है अब वही लोग बता सकता है, उस डिमांड में हम खुलासा नहीं कर सकते। आ जाइए आपका पंचायत के में मनरेगा काम है। मनरेगा काम में वार्ड सदस्य को जो उप मुखिया है उनको तालाब दे दिया गया, वो तालाब का काम करता है, कुआं काम कराता है। वार्ड सदस्य जो 1 नंबर वार्ड में काजल देवी का हस्बैंड आपका ये बीरू प्रसाद कुआं का ठेका लेता है, वो सारा कुआं का वो काम करता है। उसके बाद आपका समतलीकरण उसको देते हैं, अगर नहीं देते योजना तो लिखा पढ़ी करता है, आप लोग नहीं दीजिए धमका देंगे। आपका अगर मटेरियल करता है तो मटेरियल में उप मुखिया का चाहिए 5% कमीशन, वार्ड सदस्य के 3%। अगर आप किसी तरह का योजना 15वीं बीत में अगर मुखिया का देखिए मुखिया के पति जी बोल रहे हैं कि कमीशन इतना परसेंटेज चाहिए। मुखिया का जो अधिकार होता है डिजिटल मुखिया का लगता है, पंचायत सचिव को अधिकार होता है। जो 15वीं बीत का जो काम होती है वो लाभुक समिति कराता है, वो लाभुक समिति चयन करके ग्राम सभा करके लाभुक समिति दे दी जाता है, लाभुक समिति काम करता है। उसमें मुखिया का कहीं रोल नहीं, डिजिटल लगता है, मुखिया का के एथी से डिजिटल से पेमेंट चला जाता है लाभुक समिति अपना काम किया, पैसा उसको मिल गया, अपना काम के जो मटेरियल। सब जगह उन लोग आरोप ये बोल रहा है कि न हर अबू आवास में पैसा वसूली कर रहा है, हर काम में पैसा वसूली कर रहा है, क्या सही है? ऐसा बेबुनियाद आरोप है, ऐसा कोई बात नहीं है। सभी लोगों ने एक स्वर में बोला। सरकार मोदी इतना बड़ा काम करते, मोदी पर भी गाली गलौज करता है। जो सच्चाई है, पिछले बार जो पूर्व मुखिया जी थे आवास में लगभग 5 साल 7 साल रहा, 7 साल में मात्र 81 को प्रधानमंत्री आवास किया। हम प्रधान जो अभी जो वर्तमान मुखिया लक्ष्मी देवी 162 आवास लाया 1 साल में, तो वो मुखिया ठीक है, ये मुखिया ठीक है, लाए तहाँ तक ठीक है। ये आरोप लग रहा है कि मैंने घूस ले रहा है, पैसा वसूली कर रहा है, अवैध वसूली कर रहा है, वो झूठा बेबुनियाद आरोप है।
वो लोग झूठ के आरोप लगाता है, इससे धमकाएंगे महिला मुखिया। पहले बात समझिए, महिला मुखिया को धमकाया जाता है। आज धमकाने के उप मुखिया पुरुष है, इसको धमकाता है आप नहीं कीजिएगा, हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, आपको कंप्लेन करेंगे तो आपका पद गिरेगा, हम पद को हम संभालेंगे। इसके लेकर के वार्ड सदस्य लोग पूरा विरोध करता है। आज एक महिला मुखिया का कौन साथ देगा? अकेले गाँव के लोग नहीं जानता है, अब गाँव के लोग नहीं जानता है, इसको परेशानी करता है लोग। गांव के लोग ही मुखिया चुना है, तब जाके मुखिया चुना, तो इसके बारे में जो इस्तीफा दे रहा है गाँव के लोग नहीं जान रहा है। अब इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, वीडियो से बैठ कर हम लोग ग्राम सभा रखेंगे, पूरे गांव के सम्मिलित करेंगे, एक बैठक रखेंगे। उस बैठक में हम सारे मुखिया जी हैं से सारा बात को रख देंगे कि मेरे साथ ये आपका प्रार्थना किया जा रहा है, मतलब कहते हैं इंजाम झूठा लगाया जा रहा है कि हम लोग पैसा वसूलती है, या और कोई भी पदाधिकारी जो आता है आप लोग सॉर्ट आउट करने का प्रयास करिएगा। देखिए, हम लोग वार्ड सदस्य इस पंचायत का कार्यकारिणी समिति सदस्य है, कार्यकारिणी समिति सदस्य है। उस समिति सदस्य को एक अंग है, उस अंग के हम लोग बाहर नहीं जा सकते। लेकिन अगर मुखिया को ज़्यादा परेशानी कीजिएगा तो हम लोग क्या करेंगे? उस साइड ही होगे ना। इन लोगों ने सोचा है कि मैंने बैठ के जो भी बात होगा निर्णय, अगर जियो टैग अगर हुआ है, हाँ मेरे द्वारा नहीं किया है, पंचायत सचिव जो हैं वो पंचायत सचिव घर घर घूम के जाके किया, तो गाँव में ही जियो टैग हुआ है। उप मुखिया है, जो उप मुखिया उसका माता का नाम है डुमरी देवी, पति स्वर्गीय सुरेश मुंडा, उसको 48,500 का आवास मिला है। वो जबरन बोल रहा है कि मेरा माँ को आवास के जियो टैग कर दीजिए, अगर नहीं कीजिएगा तो हम लोग विरोध जाएंगे, जबकि उसको 48,500 का आवास मिल चुका है। ठीक है, जो जेन्युइन है उसको मिलना चाहिए, जबरदस्ती कुछ नहीं होता कि नहीं। थोड़ा वीडियो सर से थोड़ा सा पूछ लेते हैं, एक दो शब्द, 2-4 मिनट के अंदर। सर जी, सारे 8 वार्ड वाले लोग इस्तीफा देना चाह रहे हैं सर, क्या बोलते हैं? अभी इस्तीफा दिए हैं, अभी आवेदन लेकर इस्तीफा दिए हैं, इस पर जांच होगा, जांच के बाद हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं कि सामने बात सच है कि क्या है क्या नहीं। देखिए, इस्तीफा सारे लोग दे दिए हैं, सर बोले जांच होगी, कार्रवाई होगी, उसके बाद अगला क्या होगा सर? अगला कार्रवाई होगा और क्या, अगला कार्रवाई होगा, सख्त निर्देश है। चलिए, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर आपको। चलिए।